Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। सरकार ने सरकारी राशन सस्ते की दुकान कोटेदारों को राहत देने के लिए इस माह से सिंगल स्टेज परिवहन के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी लागू की है। डोर स्टेप डिलीवरी लागू होने से ठेकेदार को कोटेदार की दुकान तक पूरा राशन तोलकर व कट्टों के वजन का राशन पहुंचाने के सरकार के निर्देश हैं। अभी तक कोटेदार गोदामों से राशन प्राप्त करते थे। कोटेदारों का खर्चा अधिक होने की वजह से सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी लागू की है। सिंगल स्टेज परिवहन के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी लागू होते ही ठेकेदार भारत गुप्ता की दबंगई व मनमानी शुरू हो गई है। कोटेदार ने जब ठेकेदार से पूछा हमारा राशन कब आ रहा है, ठेकेदार भारत गुप्ता कहते हैं राशन आपको यहीं आकर लेना पड़ेगा। अपने वाहन से कोटेदार ने कहा 6 किलोमीटर दूर हम क्यों आए, राशन तो आपको दुकान पर पहुंचाने का आदेश हुआ है। दबंग ठेकेदार ने 2 टूक शब्दों में कहा राशन लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, दुकान निरस्त होने का इंतजार करो। देखिए ठेकेदार भारत गुप्ता की दबंगई व मनमानी सीधे संकेत दे रहे हैं, राशन हमारे तरीके से नहीं लोगे तो दुकान निरस्त कर दी जाएगी। अब देखना यह होगा उच्च अधिकारियों व शासन ठेकेदार भारत गुप्ता पर क्या कार्रवाई करते हैं और कोटेदार को किस तरीके से राशन मिलेगा। ठेकेदार भारत गुप्ता व कोटेदार का ऑडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जो राशनिंग प्रणाली की पोल खोल रहा है। मैं आपका अनिल कुमार साहू नाम है। आज यहाँ जिला पूर्ति कार्यालय पे आप सब लोग इकट्ठे हो, ये क्या किस लिए? ये इसलिए हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगल स्टेप डिलीवरी करी थी हम लोगों की कोटेदार के हम लोगों की पुरानी मांग थी कि कोटेदार के घर गल्ला आए, क्योंकि हम लोगों को 15 रुपये 18 रुपये कमीशन मिल रही थी, उससे खर्चा ज़्यादा आ रहा। उन्होंने ये व्यवस्था लागू करी और उसका ठेका आरएफसी ने करा। वो कोटेदार के हित में गल्ला दुकान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने व्यवस्था करी। उसके बाद जो उन्होंने ठेका लिया है, उन्होंने व्यवस्था फेल करना जा रहे हैं। ठेकेदार कोटेदारों से उल्टी सीधी बात करते हैं, उनकी दुकान पे ना लाके गल्ला रास्ते में खड़ा कर लेते हैं। इस व्यवस्था को आप संतुष्ट नहीं हैं? इस व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं है। जो शासन का आदेश है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, वो आदेश फॉलो करा जाए, हमारी दुकान तक गल्ला पहुँचाया जाए। मेरा नाम अंकित है जी। आज यहाँ जिला पूर्ति कार्यालय पे आप जनपद के समस्त कोटेदार इकट्ठे हैं, क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है साहब, ये एक तो 2 बजे ट्रक गोदाम से निकालते हैं, फिर शाम के 6 बजे ये गांव के 3 किलोमीटर एरिया में खड़ा कर लेते हैं, कहीं भी एक कांटे पर, और वहां से हम लोगों से कहा जाता है कि अपनी ट्रॉलियां लेके आओ और अपने खर्चे पर राशन लेकर अपने गोदाम में रखो जाके। ये जिम्मेदारी कोटेदार को छोड़ देते हैं। इनका काम होता है केवल जो है वहां तक जहां कांटा लगा है बस वहां तक पहुंचाया इनने अपने ट्रक से, और ट्रक लेके अपने भाग लिए। कोटेदार अपने खर्चे पे लगभग जो है ट्रैक्टर का किराया दे, लेबर जो गोदाम में उतार के रखेगी ट्रैक्टर पैसे उसका किराया दे, ये सब मिला के कोटेदार जो है एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है कि उसको। तो आप क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना लागू की है डोर स्टेप डिलीवरी, उसके तहत हमारा गल्ला हमारी दुकान तक पहुंचाया जाए, और बाकी और हमारी कोई मांग नहीं है। क्या है पूरा एक जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अभी तक द्विस्तरीय डोर स्टेप डिलीवरी लागू थी। अब ये सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी लागू की जा रही है। अभी तक जो व्यवस्था थी उसमें कोटेदार गोदाम तक आता था और गोदाम से खाद्यान्न ले जाता था। वर्तमान व्यवस्था में अब सीधे एफसीआई गोदाम से कोटेदार के घर तक पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। इसमें एक बिंदु पर कोटेदारों में और जो व्यवस्था है उसमें आपत्ति है कोटेदारों की, वो ये है कि हमारे घर तक खाद्यान्न सभी दुकानें जगहों पर घर तक खाद्यान्न नहीं पहुंच पा रहा। तो इसका कारण यह है कि जो शासनादेश है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि कोटेदार की दुकान एक चौड़े मार्ग पर स्थित हो जहां पर ट्रक पहुंच सके और वहां तक पहुंचाया जाए। तो जिन दुकानों पर यह व्यवस्था नहीं है, जहां पर ऐसे मार्ग पर स्थित नहीं है, बस उन्हीं दुकानों की यह समस्या है। कोटेदार का यह कहना है कि वहां तक पहुंचाने का जो खर्च है वो वहन हमें नहीं करना पड़े। तो इसी पर वो वार्ता की जा रही है और कोटेदारों को बुलाया भी गया था। और चूंकि ये नई व्यवस्था है, इसमें अभी शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार दुकानें सड़क पर लाई जानी है
जिसके लिए कोटेदारों को लिखा भी गया है और कहा भी जा रहा है। तो ये चूंकि अभी लागू हो रही व्यवस्था, शुरू में हम लोग पहले से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, वो अब धीरे धीरे उन समस्याओं को हम लोग शार्ट आउट करेंगे और ये बेहतरीन ढंग से व्यवस्था संचालित होगी। और ये जो व्यवस्था है इसमें सबसे ज्यादा हित जो है वो कोटेदार को ही है, क्योंकि कोटेदार के घर पे उसके पास में गल्ला पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन है और सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित होगा, तभी ये व्यवस्था सफल हो सकेगी। अगर हमारे तरीका से नहीं दिया तो उसका क्या फिर है? जी, वो दरअसल मुख्य बात उसमें यही है कि वो एक जगह पे लेके कह रहा है, कोटेदार ये कह रहा है कि मुझे मेरे घर तक गल्ला पहुंचाइए। तो ये शुरू में छोटी मोटी समस्याएं आनी ही थी और वो आएंगी, जिनको हम लोग जरूर दूर करेंगे। और अगर कोई किसी ठेकेदार में वीडियो में देखूंगा और अगर अपशब्द कहा होगा तो जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार की जो स्टोर डिलीवरी पूरा सब कैपिटल घर माल पहुंचना चाहिए दुकान तक नहीं है, क्या है इसमें जो बिंदु है, मुख्य बिंदु वो यही है कि दुकानें ऐसी जगह पर ले आई जाएं जहां पर खाद्यान्न की पहुंच हो, जहां पर ट्रक की पहुंच हो। अभी वर्तमान में दुकानें ऐसी जगह पर सभी नहीं है, तो इस प्रक्रिया में जब तक कुछ वक्त लगेगा तब तक के लिए कोई ना कोई एक मध्य मार्ग निकालना पड़ेगा, जिससे कि उसकी जहां तक ट्रक पहुंचता है उसके बाद की व्यवस्था कोटेदार अपने साधन से ले आए और उसको कर ले। इसी की एक मार्ग निकालना है कि कैसे वो व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो सके। Audio Jungle.